Hello dear students, welcome in the online class of Applied Mathematics. I am Professor Dipali Ingre from Department of Mathematics. Our today's topic is Newton-Raphson method. Let us see vision and mission of the college. First, vision, excellence in technical education to empower youth. Now mission, impart quality technical education to prepare students with excellent technical skills. Develop competent and employable diploma engineers and responsible citizen. Strengthen industry institute interaction. Now course outcomes. Apply the concepts of numerical methods in computer programming language. Now learning outcomes. After watching this video, you will be able to write the formula of Newton-Raphson method. आप न्यूटन-रैप्सन मेथड का फॉर्मूला लिख सकते हो. फाइंड द इनिशियल वैल्यू यानी x0 आप फाइंड कर सकते हो. एंड फाइंड the roots of the equation by using Newton-Raphson method. न्यूटन-रैप्सन मेथड का यूज़ करते हुए आप गिवन इक्वेशन के रूट्स भी फाइंड कर सकते हो. So let us start our today's class on examples on Newton-Raphson method. So dear student, previous lecture में भी हमने न्यूटन-रैप्सन मेथड का एग्जाम्पल सॉल्व किया था एंड आपने उसके ऊपर के सारे असाइनमेंट भी सॉल्व कर लिए होंगे. सो अब फॉर्मूला भी आपका लर्न है. क्या फॉर्मूला है न्यूटन-रैप्सन मेथड का? x इक्वल्स टू या फिर xn+1 भी हम कह सकते हैं इक्वल्स टू xn माइनस ऊपर रहता है f ऑफ xn अपॉन यानी नीचे f डैश ऑफ xn, मतलब उसका डेरिवेटिव नीचे है. सो अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल है. यूज़ न्यूटन-रैप्सन मेथड टू फाइंड रूट ऑफ दिस इक्वेशन यानी कि क्यूब रूट ऑफ 100. डियर स्टूडेंट, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? क्यूब रूट ऑफ 100. ये स्क्वायर रूट ऑफ 100 भी हो सकता है, स्क्वायर रूट ऑफ 10, स्क्वायर रूट ऑफ 20, क्यूब रूट ऑफ 20. ऐसे भी एग्जाम्पल्स वैल्यू चेंज करके आ सकते हैं. सो अब हम ये एग्जाम्पल यहाँ पे सॉल्व करते हैं. सो अब देखिए, प्रीवियस लेक्चर में हमने जो एग्जाम्पल सॉल्व किया था उसमें वेरिएबल x था. यहाँ पे इक्वेशन में x नज़र आ रहा है क्या आपको? नहीं. तो हम ये एग्जाम्पल कैसे सॉल्व करेंगे? यस. सो आप याद रखिए, अगर आपका क्वेश्चन इस फॉर्म में आया क्यूब रूट ऑफ 100, स्क्वायर रूट ऑफ 10 या फिर और भी वैल्यू चेंज होके, तो हम क्या करेंगे? इसे x से डिनोट करेंगे. यस. सो अब यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं. लेट x इक्वल्स टू गिवन टर्म. ठीक है. सो लेट x इक्वल्स टू क्यूब रूट ऑफ 100. क्या किया यहाँ पे? x से डिनोट कर दिया. x इक्वल्स टू क्यूब रूट ऑफ 100. अब हमें ये क्यूब रूट अगर हटाना है तो क्या करना पड़ेगा? क्यूबिंग बोथ साइड. अगर यहाँ स्क्वायर रूट होता तो क्या करते हम? स्क्वायरिंग बोथ साइड. ऑपरेशन दोनों ही साइड में इक्वल करना है बैलेंस करने के लिए. सो क्यूब रूट यानी पावर 1/3 है एंड 1/3 को हटाना है तो ऊपर क्या होना चाहिए? 3. सो इसीलिए क्या करेंगे? क्यूबिंग बोथ साइड. सो क्यूबिंग बोथ साइड वी गेट, लेफ्ट साइड में करेंगे तो x का क्यूब एंड राइट हैंड साइड में करेंगे तो क्यूब रूट ऑफ 100 का क्यूब. अब यहाँ पे क्या कैंसिल होता है? ये 3 एंड ये क्यूब रूट कैंसल. ठीक है. चाहे तो मैं आपको ये एक्सप्लेन करके बताती हूँ कैसे कैंसिल होता है. x क्यूब इक्वल्स टू, देखिए क्यूब रूट का मतलब होता है 100 टू द पावर 1/3 एंड उसका पावर क्या है यहाँ पे? 3. डियर स्टूडेंट, आप सभी को ये पता ही है, फिर भी मैंने एक बार बताया. क्यूब रूट यानी पावर 1/3, स्क्वायर रूट यानी पावर 1/2, फोर्थ रूट यानी पावर 1/4. अब देखिए,
अब क्या होगा, 3 3 गेट कैंसल। अब कैंसिल होने के बाद यहाँ पे क्या रह गया, एक्स क्यूब इक्वल्स टू 100। ओके, अब ये जो 100 है, हमें पता है हमारी इक्वेशन कैसे गिवन होती है, लेफ्ट हैंड साइड में पूरी टर्म होती है, राइट हैंड साइड में क्या होता है, 0। यस, तो उस फॉर्म में इसे लेकर जाना है। सो देयरफॉर एक्स क्यूब प्लस 100 इस साइड में आएगा तो माइनस 100 इक्वल्स टू 0। डियर स्टूडेंट, देखिए अब तक जितने भी हमारे मेथड हमने देखे हैं, पहली मेथड, दूसरी मेथड और ये तीसरी चल रही है, बाइसेक्शन, रेगुलर फाल्सी मेथड, ठीक है, एंड न्यूटन रैप्सन मेथड, उसमें क्वेश्चन में ये गिवन था, एक्स क्यूब माइनस 100 के फॉर्म में टर्म थी और हम क्या करते थे, लेफ्ट हैंड साइड को एफ ऑफ एक्स से डिनोट करते थे। लेकिन यहाँ पे देखिए एक्स की टर्म है क्या, नहीं है, तो स्टार्टिंग कैसे करनी है, लेट एक्स इक्वल्स टू गिवन एग्जाम्पल, फिर यहाँ पे क्यूब रूट है क्या, सो क्यूबिंग बोथ साइड, स्क्वायर रूट होता तो स्क्वायरिंग बोथ साइड, फोर्थ रूट होता तो टेकिंग फोर्थ पावर ऑन बोथ साइड। चलिए क्यूब रूट लगाने से 1/3 एंड 3 कैंसिल, 100 इस साइड में लेकर आना ही है, उस साइड में हमेशा 0 ही चाहिए, सो साइन चेंज हो गया। आप देखिए, सो यहाँ पे हम कहेंगे, सो लेफ्ट हैंड साइड को एफ ऑफ एक्स से डिनोट करेंगे, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू क्या है अब हमारा, ध्यान से देखिए, लेफ्ट हैंड साइड एंड एक्स क्यूब माइनस 100, यह है हमारा इक्वेशन नंबर 1। स्टूडेंट, अभी आपको समझ में आ गया क्या किया यहाँ पे, यहाँ तक आप आसानी से पहुँच गए और ये जो लेफ्ट हैंड साइड है इसे एफ ऑफ एक्स से डिनोट कर दिया। अब आप सभी को पता है न्यूटन रैप्सन मेथड, यानी यहाँ एफ डैश तो आने वाला ही है, सो तुरंत सामने हम एफ डैश भी फाइंड करके रख सकते हैं, ठीक है। सो देयरफॉर, ध्यान से देखिए, एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल्स टू, अब मैं यहाँ पे डायरेक्ट कर रही हूँ, एफ डैश यानी एफ का डेरिवेटिव, सो लेफ्ट हैंड साइड में एफ का डेरिवेटिव एफ डैश हो गया, राइट हैंड साइड में बताइए एक्स क्यूब का डेरिवेटिव क्या होता है, एक्स टू द पावर एन का फॉर्मूला लगेगा, एन एक्स टू द पावर एन माइनस 1, यानी 3 एक्स टू द पावर 3 माइनस 1, यानी कि 3x और 3 में से 1 चला गया 2, माइनस 100 का डेरिवेटिव 100 यानी पूरा का पूरा कांस्टेंट टर्म, एंड कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव क्या होता है, 0। सो देयरफॉर एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल्स टू क्या मिल गया हमें, 3x स्क्वायर, यह है हमारी इक्वेशन नंबर 2। आपको पता है इन दोनों ही इक्वेशन का हमें यूज़ करना पड़ता है, ठीक है। मैं और एक बार बताती हूँ, यहाँ तक पहुँचने के बाद लेफ्ट हैंड साइड को एफ एक्स से डिनोट करना है एंड तुरंत सामने एफ डैश फाइंड कर लेना है। सो एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर माइनस 100 यानी पूरे कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव 0, सो इसीलिए एफ डैश ये मिल गया है। अब हमें इनिशियल रूट फाइंड करना है स्टूडेंट, और आपको पता है इनिशियल रूट फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, यस हम यहाँ पे x की वैल्यू 0 1 2 3 4 पुट करते जाते हैं। तो चलिए सबसे पहले यहाँ हम 0 रख के देखते हैं। सो नाउ पुट x इक्वल्स टू 0 इन इक्वेशन नंबर 1। सो f ऑफ 0 इक्वल्स टू 0 क्यूब माइनस 100, बताइए आंसर क्या आएगा, माइनस 100 प्लस 100 नहीं लिखना है। चलिए 0 रखने से ये आ गया है। अब हम क्या रखेंगे, 0 हो गया, अब हम 1 रखेंगे, यही साइड में ही सॉल्व करेंगे हम, इनिशियल रूट हम यही तक फाइंड कर लेंगे। ओके, आप अपनी कॉपी में इसके नीचे सॉल्व करेंगे एग्जाम्पल, राइट, ऐसे ऊपर नहीं जाएंगे, नीचे सॉल्व करना है। अब मुझे इसका यूज़ करना है, आपको यहीं पे बताना है, इसलिए मैं साइड में बता रही हूँ। सो एफ ऑफ 0 हो गया। अब पुट x इक्वल्स टू 1 इन इक्वेशन नंबर 1। चलिए इक्वेशन 1 में आप 1 रखते हैं। सो एफ ऑफ 1 इक्वल्स टू 1 क्यूब माइनस 100। यस, अब 1 क्यूब माइनस 100 यानी कि 1 क्यूब आप कैलकुलेटर में भी डाल सकते हो। 1 क्यूब यानी 1 माइनस 100, 100 में से 1 चला गया, कितने रहेंगे, बड़े नंबर का साइन माइनस 99। यस, क्या यहाँ पे अपोजिट साइन आ गया है, नहीं, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, जब तक प्लस नहीं आता हमें सॉल्व करना है। नाउ पुट
x equals to 2 in equation number 1. So f of 2 equals to 2 cube minus 100. So 2 cube यानी क्या होता है, 2 इंटू 2 इंटू 2 8, 8 माइनस 100. अब 100 में से अगर 8 चले गए तो कितने रहते हैं, बड़े नंबर का साइन याद रखना है, -92. अभी भी हमारा ये प्लस नहीं आया है. सो क्या अब हम कंटिन्यूएशन में यहाँ पे पुट करें या स्टॉप करें? सो डियर स्टूडेंट, देखिए हम पुट कर रहे हैं, माइनस आ रहा है लेकिन वैल्यू छोटी छोटी होती जा रही है. मतलब -100 था, फिर -99, फिर -92, यानी पॉजिटिव की तरफ बढ़ रहे हैं. सो हमें ऐसे ही पुट करना पड़ेगा. नाउ पुट x इक्वल्स टू 3 इन इक्वेशन नंबर 1. सो f of 3 इक्वल्स टू 3 क्यूब माइनस 100. अब 3 क्यूब यानी 3 इंटू 3 इंटू 3 27 माइनस 100. सो कितने मिलेंगे यहाँ पे, 73. या फिर आप कैलकुलेटर पे भी कैलकुलेट कर सकते हो, 3 क्यूब. सो ये 3 एंड ये अननोन पावर के लिए ये बटन प्रेस कर दी, क्यूब नीचे उतर गए, -100. देखिए कितना आता है, -73. ठीक है. सो यहाँ पे आ गया है -73. अभी भी माइनस ही चल रहा है, प्लस आया नहीं है. सो फिर से पुट करना पड़ेगा. पुट x इक्वल्स टू 4 इन इक्वेशन नंबर 1. सो f of 4 इक्वल्स टू 4 क्यूब माइनस 100. चलिए अब देखते हैं 4 क्यूब माइनस 100 यानी कितना आता है. सो कैलकुलेटर में 4 का क्यूब ये है 4 या अननोन पावर, मतलब 2 से बड़ा है तो वो प्रेस करना है. सो 4 क्यूब माइनस 100. तो देखिए यहाँ पे गलत हो गया ना, क्योंकि हम नीचे नहीं उतरे थे. तो देखिए ध्यान से, डिलीट से हम डिलीट कर सकते हैं, टर्म को डिलीट कर दिया. अब हमें नीचे उतरना है और -100. एक बार इसमें वैल्यू डालने के बाद चेक करना है कि हमने बराबर डाली है या गलत, तो हमारा आंसर गलत आ जाएगा. ठीक है. तो इस तरीके से ये बटन का यूज़ करते हुए नीचे उतरना है एंड ये वैल्यू डालनी है. अब इक्वल की बटन प्रेस करते हैं, -36. सो आंसर अभी भी हमारा प्लस आया है क्या, नहीं, लेकिन वैल्यू छोटी छोटी होती जा रही है, इसलिए यही पुट करना पड़ेगा. सो नाउ पुट x इक्वल्स टू 5 इन इक्वेशन नंबर 1. सो f of 5 इक्वल्स टू 5 क्यूब माइनस 100 इक्वल्स टू. सो स्टूडेंट 5 क्यूब माइनस 100 डालते हैं हम यहाँ पे. सो ये 5 यहाँ पे क्यूब, नीचे उतरना है नहीं तो सामने टाइप हो जाएगा. देखिए उतर गए, -100 और लास्ट में इक्वल की बटन +25. सो यहाँ पे हमने लिख दिया +25. अब देखिए स्टूडेंट, 0 रखा तो -100 आया था, 1 रखा -99. इस तरीके से हम रखते जा रहे हैं, वैल्यू कम होती जा रही है, लेकिन अभी भी साइन चेंज नहीं हुआ है, माइनस 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 प्लस. और जिन दो नंबर्स के बीच में साइन चेंज हुआ है, प्लस एंड माइनस, तो वही दो क्या रहते हैं, रूट रहते हैं. सो यहाँ पे रूट कौन कौन हो गए, 4 एंड 5. सो यहाँ पे हम लिख सकते हैं देयरफॉर रूट लाइज बिटवीन 4, 5. रूट किन के बीच में है, 4 एंड 5 के बीच में है. सो देखिए स्टूडेंट, ये जो है टर्म ये हमने सामने फाइंड की थी, इसीलिए इसे साइड में कर देते हैं. ओके. सो देयरफॉर रूट क्या आ गए हैं, 4 एंड 5. लेकिन हमें यहाँ पे क्या फाइंड करना पड़ता है, इनिशियल रूट. सो देयरफॉर इनिशियल रूट यानी x0 क्या होगा, आपको पता है इनिशियल रूट यानी क्या होता है, यस, जिसकी वैल्यू नियर टू 0 है, 0 के नज़दीक है, वो रहेगा हमारा इनिशियल रूट. अब रूट ये नहीं होते हैं, ये तो आंसर है. रूट कहाँ पे होते हैं, f के अंदर. सो 4 एंड 5 दोनों में से एक हमारा इनिशियल रूट है, x0 है. तो वो कौन है, तो देखते हैं दोनों में से किसकी वैल्यू 0 के नज़दीक है. 4 की वैल्यू है -36 लेफ्ट हैंड साइड में नंबर लाइन पे, एंड 5 की वैल्यू है 25 राइट हैंड साइड में. तो दोनों में से कौन 0 के नज़दीक है, 0 के पास है, यस 25. सो हमारा इनिशियल रूट क्या होगा, 5. यहाँ पे हम लिख के रख सकते हैं नियर टू 0. ठीक है.
नियर टू ज़ीरो, क्योंकि हमें कौन सी वैल्यू लेनी है, जो ज़ीरो के नज़दीक है। सो 25, तो यहाँ पे आप 25 लिखेंगे क्या? बिल्कुल भी नहीं, हमें यहाँ वैल्यू नहीं लिखनी है, हमें यहाँ रूट चाहिए, क्योंकि x ज़ीरो यानी क्या होता है? इनिशियल रूट। सो 5 पुट करने से 25 आया है, 4 पुट करने से -36, दोनों में से 25 ज़ीरो के नज़दीक है। सो देयरफॉर इनिशियल रूट इज़ 5, क्योंकि इसका ही यूज़ करना है हमें पहले स्टूडेंट, आप सभी को पता ही है। चलिए, तो अब हम हमारे इटरेशन स्टार्ट करते हैं, जिसमें x ज़ीरो क्या है? 5। ये इक्वेशन नंबर 1 है एंड ये इक्वेशन नंबर 2 है। सो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा फर्स्ट इटरेशन। सो इक्वेशन 1, 2 क्या है वो मैंने यहाँ पे लिखा है, एंड x ज़ीरो की वैल्यू 5, इनिशियल रूट f ऑफ x एन, ठीक है। सो यहाँ पे क्या है? 5 इनिशियल रूट। सो फर्स्ट इटरेशन, कौन से फॉर्मूले में हमें ये पुट करना पड़ता है? चाहे तो हम यहाँ फॉर्मूला लिख लेते हैं पहले, x इक्वल्स टू एक्स एन माइनस ऊपर f ऑफ एक्स एन एंड नीचे क्या होता है? f डैश ऑफ एक्स एन। सो अब फर्स्ट इटरेशन के लिए हम क्या पुट करते हैं? यस, पुट n इक्वल्स टू ज़ीरो, ज़ीरो से स्टार्ट करना है। सो पुट n इक्वल्स टू ज़ीरो इन इक्वेशन नंबर 3, हम इसे इक्वेशन नंबर 3 से डिनोट करते हैं। चलिए रखते हैं। सो x1, 1 क्यों लिखा मैंने? क्योंकि मेरा फर्स्ट रूट मुझे मिलेगा, इसीलिए x1। सो एन x टू x, और यहाँ पे नीचे है बेस में क्या है? n, और n की जगह पे क्या रख रहे हैं हम? ज़ीरो, माइनस f ऑफ x ज़ीरो अपॉन f डैश ऑफ x ज़ीरो। 3 जगह पे x ज़ीरो आता है, लेकिन x ज़ीरो की वैल्यू यानी इनिशियल रूट तो हमारे पास है, क्या है वो? 5। तो यहाँ से उठा के यहाँ पुट कर देंगे। सो देयरफॉर x1 इक्वल्स टू, लेकिन स्टूडेंट एक बात है कि यहाँ हमारे पास x ज़ीरो की वैल्यू है, f डैश ऑफ x ज़ीरो की नहीं है, तो वो हम यहाँ फाइंड करेंगे। चलिए सबसे पहले पुट करते हैं x ज़ीरो की वैल्यू 5 माइनस f ऑफ x ज़ीरो की वैल्यू 5 अपॉन f डैश ऑफ 5, पुट कर दिया। ओके, पुट करने के बाद यहाँ पे भी वैल्यू पुट करनी पड़ती है। सो अभी अभी हमने f ऑफ 5 कैलकुलेट किया है, कितना आया था हमारा f ऑफ 5? 25, लेकिन f डैश ऑफ 5 तो हमने कैलकुलेट नहीं किया है, तो पहले इक्वेशन 2 का यूज़ करते हुए हम f डैश ऑफ 5 फाइंड करेंगे। सो देयरफॉर f डैश ऑफ 5 इक्वल्स टू, इक्वेशन 2 का ही क्यों यूज़ करेंगे? क्योंकि डैश है एंड डैश वाली टर्म कहाँ मौजूद है? इक्वेशन नंबर 2 में। चलिए f डैश ऑफ 5 यानी x की जगह पे क्या रखना है? 5 इक्वल्स टू 3x स्क्वायर, यानी 3 इंटू 5 का स्क्वायर, और देखते हैं ये कितना आता है। सो आप कैलकुलेटर में डाल सकते हो यहाँ पे, या फिर विदाउट कैलकुलेटर भी फाइंड कर सकते हो। 3 इंटू 5 का स्क्वायर, सो 3 इंटू 5, यानी स्क्वायर के बटन यहाँ मौजूद है। 3 इंटू 5 का स्क्वायर इक्वल्स टू 75। सो ये आ गया है हमारा 75। अब दोनों के दोनों ही वैल्यू हमारे पास है, चलिए इसमें पुट कर देते हैं। सो देयरफॉर x1 इक्वल्स टू 5 माइनस f ऑफ 5, अभी अभी हमने कैलकुलेट किया है, वो है 25 एंड f डैश ऑफ 5 75। ये वैल्यू हम कैलकुलेटर में डालेंगे एंड वैल्यू फाइंड करेंगे। सो 5 माइनस जैसा दिख रहा है वैसे ही वैल्यू डालनी है। सो 5 माइनस, एक टर्म ऊपर है एक टर्म नीचे है, ये बटन प्रेस कर दी। हाँ, सो 25/75, 25 और नीचे उतरने के बाद 75। एक बार चेक करना है वैल्यू करेक्ट डाली है या नहीं। 5 माइनस 25/75, यस, इक्वल SD के बटन। सो देखिए क्या बता रहा है, 4.666। ठीक है, तो हम लिखेंगे 4.66। सो x1 क्या मिल गया है हमें? 4.66। अब आप सभी को पता है जैसे इनिशियल रूट का यहाँ पे यूज़ हुआ है, वैसे ही ये x1 का भी इस फॉर्मूले में यूज़ होता है। सो देयरफॉर
x1 इक्वल्स टू 4.66, पॉइंट के बाद में 2 या फिर 3 डिजिट आप लिख सकते हो। अब हम स्टार्ट करेंगे हमारा सेकेंड इटरेशन। नाउ सेकेंड इटरेशन, एंड सेकेंड इटरेशन के लिए आप सभी को पता है क्या पुट करना है, n इक्वल्स टू 1 इन इक्वेशन नंबर 3। नाउ पुट n इक्वल्स टू 1 इन इक्वेशन नंबर 3। सो वी गेट, यहाँ पे हम हाथ रखेंगे, अभी सेकेंड इटरेशन होने के कारण हमें x2 मिलेगा। ओके, इक्वल्स टू, सेकेंड इटरेशन है, सेकेंड रूट फाइंड कर रहे हैं इसलिए x2 लिखा है। ओके, सो आप n की वैल्यू 1 रखेंगे यहाँ पे। सो x1 माइनस f ऑफ x1 अपॉन f डैश ऑफ x1। अब x1 की वैल्यू तो हमने अभी अभी फाइंड की है, क्या है 4.66, तो तीनों जगह पे वो वैल्यू हम पुट कर देंगे। सो देयरफॉर हमें मिलेगा x2 इक्वल्स टू, देखिए ध्यान से x1 और यहाँ पे ये है 4.66 माइनस f ऑफ 4.66 डिवाइडेड बाय f डैश ऑफ 4.66। अब स्टूडेंट, आपके पास ये दो वैल्यू है क्या? नहीं है, तो ये ऊपर वाली वैल्यू फाइंड करने के लिए इक्वेशन 1 का यूज़ करना है, एंड नीचे वैल्यू फाइंड करने के लिए इक्वेशन नंबर 2 का, क्योंकि यहाँ f डैश है। ठीक है, सो अब हम इक्वेशन 1 इम्प्लाइज, सो नाउ f ऑफ 4.66 क्या मिलेगा? स्टूडेंट याद रखना है, यहाँ पे हम इक्वेशन 1 का यूज़ कर रहे हैं, जहाँ भी x है वहाँ पे क्या रख रहे हैं 4.66। सो f ऑफ 4.66 इक्वल्स टू 4.66 का क्यूब माइनस 100। अब देखते हैं ये वैल्यू क्या आती है, इक्वल्स टू, एंड नीचे वाले स्टेप के लिए 4.66 हम यूज़ करेंगे इक्वेशन नंबर 2 का। सो इक्वेशन नंबर 2 क्या है, 3 इंटू एक्स स्क्वायर, सो 3 इंटू 4.66 का स्क्वायर। यस, अब ये दोनों ही वैल्यू हम कैलकुलेटर में डाल देंगे एंड देखते हैं आंसर क्या आता है। सो अब ये वैल्यू कैलकुलेटर में डालते हैं हम, 4.66 का क्यूब, सो देखिए 4.66 और इसका क्यूब। ठीक है, नीचे उतरना है, देखिए उतर गए, माइनस 100 इक्वल्स के बटन प्रेस कर दी। सो ये हमें आंसर बता रहा है 1.194। ठीक है, सो यहाँ पे लिखते हैं हम 1.194। नेक्स्ट, अब हम नीचे की वैल्यू डालेंगे, 3 इंटू 4.66 का स्क्वायर, 4.66 स्क्वायर इक्वल्स बटन दबा देंगे। सो देखिए क्या बता रहा है 65.14। सो स्टूडेंट, अगर आपने यहाँ पे पॉइंट के बाद में 4 डिजिट लिए होते तो हमारा ये आंसर में पॉइंट के बाद में नंबर दूसरे भी आ सकते थे, तो वो भी आंसर सही है। चलिए अब ये यहाँ पे पुट कर देते हैं क्योंकि हमें x2 फाइंड करना है। सो देयरफॉर x2 इक्वल्स टू 4.66 माइनस f ऑफ 4.66 यानी ये वैल्यू 1.194 डिवाइडेड बाय f डैश यानी ये वैल्यू 65.14। सो 4.66 माइनस, अब एक टर्म न्यूमरेटर में एक टर्म डिनोमिनेटर में, ये बटन प्रेस करनी पड़ेंगी, 1.194 डिवाइडेड बाय 65.14 एंड लास्ट में इक्वल की बटन प्रेस कर दी। सो देखिए क्या बता रहा है कैलकुलेटर, 4.6416 या फिर 2 डिजिट भी लिख सकते हैं आप, 4.64। सो इक्वल्स टू आंसर आ गया है 4.64। सो देयरफॉर इस तरीके से हमें मिला है x2 इक्वल्स टू 4.64। अब हम फाइंड करते हैं हमारा थर्ड इटरेशन। नाउ थर्ड इटरेशन, सो पुट n इक्वल्स टू
0 हो गया, 1 हो गया, अभी 2 इन इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन 3 में हम ये पुट करेंगे अभी। सो स्टूडेंट अब हम यहाँ पे n की वैल्यू 2 रखेंगे। सो ये थर्ड इटरेशन है, इसलिए x3 इक्वल्स टू x, n की जगह पे देखिए 2 माइनस f ऑफ x2 डिवाइडेड बाय f डैश ऑफ x2। इस तरीके से अब x2 की वैल्यू हमें पता है क्या है, 4.64। तो यहाँ x2 की जगह पे हम 4.64 पुट कर देंगे। सो देयरफॉर x3 इक्वल्स टू 4.64 माइनस f ऑफ 4.64 डिवाइडेड बाय f डैश ऑफ 4.64। अब ये वैल्यू पुट करने के बाद अब ये ऊपर की जो दो वैल्यू यहाँ पे प्रेजेंट है ये हमारे पास नहीं है, तो हम वो वैल्यू फाइंड करेंगे। अभी सबसे पहले कैलकुलेटर में डालेंगे। सो देयरफॉर बाय इक्वेशन 1 एंड 2 का यूज़ करेंगे यहाँ पे। सो f ऑफ 4.64 इक्वल्स टू, देखिए इक्वेशन 1 यहाँ पे है। सो क्या मिलेगा हमें, एक्स क्यूब यानी 4.64 का क्यूब माइनस 100। अब देखते हैं कैलकुलेटर में डाल के क्या आता है। एंड f डैश ऑफ 4.64, इसके लिए हम यूज़ करेंगे इक्वेशन नंबर 2, 3 इंटू एक्स स्क्वायर। सो 3 इंटू एक्स क्या है यहाँ पे, 4.64 का स्क्वायर, और ये कैलकुलेट करेंगे। सो डियर स्टूडेंट कैलकुलेटर में अब हम ये वैल्यू डालने वाले हैं। ध्यान से देखिए, 4.64 का क्यूब, 4.64 यहाँ पे ये बटन दबाने के बाद क्यूब, नीचे उतरते हैं माइनस 100। ध्यान से देखिए 4.64 क्यूब माइनस 100 इक्वल्स टू, और लास्ट में एस डी की बटन। सो ये आ रहा है हमारा माइनस 0.102। सो यहाँ पे लिखेंगे हम माइनस 0.102 एंड नेक्स्ट वैल्यू डालेंगे 3 इंटू 4.64 का स्क्वायर। तो स्क्वायर की बटन यहाँ मौजूद है, और लास्ट में इक्वल की बटन प्रेस करेंगे, एस डी 64.58। सो यहाँ पे लिखेंगे 64.58। सो अब ये दोनों ही वैल्यू हम x3 में पुट करेंगे यहाँ पे। सो क्या मिलेगा हमें, देयरफॉर x3 इक्वल्स टू, देखिए यहाँ पे क्या है 4.64 माइनस f ऑफ 4.64, यानी ये वैल्यू पुट करनी पड़ेंगी। सो माइनस 0.102 डिवाइडेड बाय f डैश की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, यानी कि 64.58। सो देयरफॉर x3 इक्वल्स टू, अब ये पूरी वैल्यू हम कैलकुलेटर में डालेंगे एंड देखते हैं आंसर क्या आता है। सो 4.64 माइनस न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की टर्म है, फिर से माइनस 0.102। ध्यान से देखिए बराबर वैल्यू डाली है या नहीं, एक बार चेक करना है। माइनस 0.102 डिवाइडेड बाय 64.58, इक्वल की बटन प्रेस कर दी। सो देखिए आंसर क्या आ रहा है, 4.64। सो यहाँ पे लिखेंगे हम 4.64। सो इस तरीके से हमें रूट नंबर 3 भी मिल गया है। सो देयरफॉर x3 इक्वल्स टू 4.64। थर्ड इटरेशन तक सॉल्व करना था। सो लास्ट में हम लिख सकते हैं देयरफॉर अप्रॉक्सीमेट रूट इज, देयरफॉर अप्रॉक्सीमेट रूट इज क्या है, 4.64। सो स्टूडेंट इस तरीके से आप ये एग्जाम्पल सॉल्व कर सकते हो न्यूटन रैफसन मेथड से। सो सबसे पहले हम f एंड f का डेरिवेटिव निकाल लेंगे, फिर रूट निकालेंगे, उसके ऊपर से इनिशियल रूट फाइंड करेंगे, फिर इटरेशन स्टार्ट करते वक्त ये बड़ा फार्मूला यहाँ पे लिख लेंगे। फिर फर्स्ट इटरेशन के लिए n इक्वल्स टू 0 पुट करने के बाद x0 3 जगह पे मिलेगा। सो इनिशियल वैल्यू पुट करेंगे। ये दो वैल्यू यहाँ हो सकती हैं, ये तो नहीं होंगी, तो वो हम कैलकुलेट कर लेंगे बाय यूजिंग इक्वेशन 1 एंड 2।
एंड फिर ये फाइनल आंसर। अब यहाँ पे जो वैल्यू मिलती है यहाँ पे सेकेंड इटरेशन में यूज़ होता है, एंड सेकेंड इटरेशन में जो वैल्यू मिलती है वहाँ पे थर्ड इटरेशन में। इस तरीके से यहाँ पे इस क्वेश्चन में हमारा अप्रॉक्सीमेट रूट क्या आया है 4.64। सो स्टूडेंट, वीडियो को अच्छे से देखना है, समझना है, एंड जो असाइनमेंट मैं अभी आपको दे रही हूँ वो आपको सॉल्व करने हैं। सो स्टूडेंट, ये असाइनमेंट है। यूजिंग न्यूटन रैप्सन मेथड फाइंड अप्रॉक्सीमेट रूट, क्यूब रूट ऑफ 20, यहाँ स्क्वायर रूट ऑफ 10। तो यहाँ स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे x से डिनोट करने के बाद। सो ये असाइनमेंट आपको सॉल्व करने हैं। सो अब हम देखते हैं PUs यानी प्रोग्राम आउटकम्स। मीन्स ये यूनिट पढ़ने के बाद कौन से PUs यहाँ पे मैप होते हैं। सो फर्स्ट PU नंबर 1 बेसिक एंड डिसिप्लिन नॉलेज, ये PU यहाँ पे सेटिस्फाइड होता है। एंड PU नंबर 7 लाइफ लॉन्ग लर्निंग, ये PU भी यहाँ पे मैप होता है। सो आवर अपकमिंग टॉपिक विल बी Gauss elimination method. So keep learning, happy learning. Thank you.